अरे अरे वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है हमारा लल्ला। बस एक ही चीज की कमी है। वेरी गुड। अरे वाह पार्टनर, अब तो तुम बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसे पापा ने फोटो में दिखाया था। थैंक यू मुस्कान दीदी। मम्मा पापा आप देखना, जब छोटू बेबी आ जाएगा ना तो और फंक्शंस के लिए मैं उसे तैयार करूंगा। खुद तो अपना ख्याल रखते नहीं हो, छोटू बेबी का ख्याल रखोगे। रख लूंगा मम्मा, तब मैं और भी बिग हो जाऊंगा ना, इसलिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। अपना ख्याल रखे ना रखे, हमसे छोटों की जिम्मेदारी का सब ख्याल रखते हैं। स्पेशली बिग ब्रदर्स जैसे भाई। एक मिनट। हेलो, हाँ शिखर बोलो। अच्छा, रियली? बताओ, सुबह से काम कर रही हूँ और अभी तक किसी ने खाने को भी ना पूछा। ऐसा भी कहीं हुआ है भला? कहीं कम से कम प्रसाद ही दे देते। अब जाके खुद ही मांगना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी। हमारा यूएस का वीजा हो चुका है और टिकट भी हो गई है। अरे वाह, तो अब जा सकता है मुन्ना। आप यूएस क्यों जा रहे हो पापा? वो बेटा पापा के कॉलेज का रीयूनियन है, इसलिए। मैं भी जाऊंगा। नक्श, आप वहाँ बड़ों की कंपनी में क्या करोगे? यहाँ हमारे साथ रहो, ज्यादा मजा करेंगे। नहीं, मुझे जाना है। अरे वैसे भी पापा सिर्फ एक वीक के लिए जा रहे हैं, हम फिर से कभी जाएंगे, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। वाह, नाइस आइडिया। भैया आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, इतने सालों के बाद सब फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे। हाँ, इस बार अक्षरा को भी तो मिलवाऊंगा। हाँ, और वैसे भी बातें तो मैंने सारे फ्रेंड्स के बारे में सुन रखी है, अब इस बार मिल भी लूंगी। यस, तो फिर तय हो गया है, कल रात को हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट है यूएस के लिए। मतलब 24 घंटे में हम लोग वहाँ पर होंगे, मेरे कॉलेज में। 24 आवर्स? यूएस इतना दूर है पापा? हाँ नक्श। बहू, इतना लंबा सफर तो कर पाएगी ना बेटा? अब कुछ बोलेगी भी या यूं ही मुंह खोल के खड़ी रहेगी? क्या हुआ है चंदा दीदी? चंदा, वो दादी गुजर गई मैडम जी। क्या? क्या बोल रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? विश्वास ना है तो खुद चल के देख लो, वो वहाँ अपने कमरे में गिरी पड़ी है। माँ, दादी, माँ, क्या? दादी, दादी, माँ ठीक है ना? अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया था आपको? क्या हुआ? मैं तो अच्छी खासी हूँ, पर तुम सब क्यों इतने परेशान हो रहे हो? यहाँ बेहोश हो गई थी ना। मैं तो योगा कर रही थी, शवासन। माँ, हम इतना परेशान हो रहे थे, आपने हमारे बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ सुनती तो जवाब देती ना। मेरे कानों में तो रुई घुसी हुई थी। चंदा दीदी ने सोचा कि आप। क्या सोचा तूने कि दादी निकल ली? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ भाभी माँ, नैतिक है ना। हाँ वो तो, पर तेरी तबीयत, मतलब एक बार अपने डॉक्टर से पूछ ले बेटा। भाभी माँ ऑलरेडी पूछ लिया है। उस दिन जब वीजा की बात हो रही थी ना, तो हम डॉक्टर के पास ही थे, उसी वक्त पूछ लिया। आप चिंता मत कीजिए, अक्षरा जा सकती हैं। फिर भी अपना ख्याल रखना बहू। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। और डुगू, आप यहाँ किसी को परेशान नहीं करोगे बेबी? आप मुझे बहुत सारे गिफ्ट लाने का प्रॉमिस करोगी तो ही। नक्श, वो तो हम वैसे भी लेकर ही आते हैं, उसके लिए रिश्वत मांगने की क्या जरूरत है? मैं नक्श को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ,
और वहाँ से सीधा ऑफिस निकल लूंगा। ओके जी। चलो नक्श। चलो पापा। I'll join you soon भैया। अक्षरा, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ बना देती हूँ, अगर वहाँ जरूरत पड़े तो। और मैं क्या करूँ, आपकी कुछ हेल्प कर दूँ दीदी? मेरी ड्रेसेस के साथ ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बनाने में मेरी हेल्प करो। बुलाया तूने? हाँ माँ, ये मोहित ने कुछ पैसे दिए हैं आपके लिए, और ये 8,000 यश की नई साइकिल के लिए। उसके पास साइकिल है ना, फिर ये नई साइकिल क्यों? माँ, यश को अच्छी वाली साइकिल चाहिए, जैसी उसके सारे फ्रेंड्स के पास है वैसी। उसे समझाने की जगह तुम मुझे बोल रही हो? तुझे नहीं पता आगे पैसों की कितनी जरूरत पड़ने वाली है? गोद भराई है, अस्पताल का खर्चा है, और फिर बच्चा आने के बाद हजारों खर्चे होते हैं, तब जरूरत पड़ेगी हमें। माँ, गोद भराई करने की क्या जरूरत है? और कौन सा मेरा पहला बच्चा है? क्यों, पहला बच्चा नहीं है? इससे पहले कब माँ बनी थी तुम? 1 मिनट माँ, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा पैदा नहीं किया मैंने, लेकिन माँ बनी हूँ मैं। यश हमारा बड़ा बेटा है, आपका लाडला पोता, जिससे आपने हम सबसे ज्यादा प्यार किया है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है माँ? मुझसे क्या पूछ रही बहू? खुद से पूछना। जब नक्श पैदा हुआ था तो तुम्हारा कितना लगाव था उसके साथ। अरे पगला गई थी तुम उसके लिए, दिन रात नक्श नक्श करती रहती थी। क्या हुआ था अचानक उस वक्त? माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नक्श के लिए मेरा लगाव कभी भी कम नहीं हुआ था, और ना ही आज। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि उस वक्त मैं यश के साथ ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी। मैंने आज तक नक्श का अधिकार उससे कभी नहीं लिया, और ना ही उसकी जगह यश को दी। आने वाले बच्चे के लिए मैंने एक नई जगह बनाई, और मुझे लगता है यही होना भी चाहिए। पुराने दोस्तों से मिलना किसे अच्छा नहीं लगता सर, और वो भी कॉलेज वाले। वही तो, इसलिए तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सालों बाद पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आप जाइए, खूब मजा कीजिए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। वो तो वैसे भी मैं आपको देके जा रहा हूँ मैनेजर साहब। तो क्या है कि ना तो मैं हूँगा और ना ही अक्षरा, तो पीछे से सब कुछ आपको ही संभालना है। वैसे आपके साथ मोहित भी होगा और नमन भी। और सर वो आलोक अवस्थी वाला काम? अरे हाँ, उनसे भी आज मिलना जरूरी था। आप एक काम कीजिए, उनसे फोन करके पूछ लीजिए कि उन्हें क्या टाइम सूट करता है। जी सर। ओके। मिसेस सिंघानिया, ऐसा यादगार ट्रिप होगा ना हमारा कि बस। एक शाल भी रख ले बेटा, पता नहीं वहाँ कितनी ठंड होगी। शॉल्स हमारे इंडिया में ही चलती हैं भाभी माँ, वहाँ के लिए तो जैकेट वगैरह चाहिए, बहुत ठंड होती है ना वहाँ पर। अरे अक्षरा, तुमने अपने मायके में फोन करके बताया ना? नहीं छोटी माँ, अभी बताती हूँ। तो बता दे बहू, ऐन मौके पे उन्हें पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वो भी तो माँ है, उन्हें भी हक है जानने का और चिंता करने का भी। सारी मॉम्स का फेवरेट काम है। हाँ, तो अगर माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? छोटी माँ, अभी करती हूँ, बस ये पैकिंग पहले खत्म कर लो, नहीं तो सब ऐसे फैला पड़ा रहेगा। अच्छा, ये तेल भी रख लो, अगर वहाँ तलवे में बहुत जलन हुई ना तो लगा लेना। छोटी माँ, इस तेल में गोबर तो नहीं है ना? छोटी माँ, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस ऐसे ही मजाक। अक्षरा, मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो करिश्मा के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो कम से कम फोन करके एक सॉरी तो कह देती। तुम भी ना देवयानी, किस बात को पकड़ के बैठी हो? जाने दो ना, छोटी बच्ची है समझ के माफ कर दो। हाँ, पर एक फोन तो कर ही सकती थी। छोटी माँ, हमने भी तो फोन नहीं किया ना। अच्छा ठीक है, अभी ये सब छोड़िए। छोटी माँ, ये बताइए, मैं ये साड़ी ले जाऊं या फिर ये साड़ी ले जाऊं? जल्दी बताइए। दीदी, आप वहाँ पर भी साड़ीज पहनेंगी, जीन्स या ड्रेसेस नहीं लेके जा रहे? नहीं, वो सब वही खरीद लूंगी ना, इससे वजन भी नहीं होगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। वेरी स्मार्ट। कितनी खुश है बहू अमेरिका जाने के नाम से। मुझसे ज्यादा खुश तो नैतिक है भाभी माँ। कब से मन था ना उनका, और देखिए आज जाके मौका मिला है।
याद नहीं, एक बार कैसे हमेशा के लिए विदेश जाने की ठान ली थी उसने। पर हम तो तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकते। हम कौन सा रह सकते हैं भाभी माँ, बस ये तो 5-6 दिन की बात है, फिर लौट आएंगे। भाभी अब अपना ख्याल रखना, समय पे खाना पीना और दवाई भी टाइम पे ले लेना। और हम सब भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको बिल्कुल ठीक रखे। वो क्या है ना, इतना लंबा सफर है तो कहीं वो। हाँ गिरजा दीदी, वो सब समझ गई। बस अब आप जल्दी से जाइए और सबको एक अच्छी सी चाय पिलाइए। बेटा चाय थोड़ी ज्यादा बनवा लेना। माँ राधे कृष्ण। आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तुझे ना तो फुर्सत है और ना ही इजाजत है आने की, तो हमने सोचा क्यों ना हम मिलाएं। वैसे ये पैकिंग किसके लिए हो रही है अक्षरा? अरे मुन्ना और बहू विदेश जा रहे हैं। हाँ? तुझे मैंने बताया था ना नैतिक के कॉलेज में रियूनियन है, हमारा वीजा आ गया। अरे वाह। अरे वाह दीदी, प्रेगनेंसी में यूएस ट्रिप, आपको पता है ना बहुत लंबा सफर होता है। अक्षरा बेटा बताया नहीं तूने? बताया तो था माँ, कम से कम 1 महीना हो गया। हाँ बेटा, पर ये नहीं बताया ना कि जाना पक्का हो गया है, वीजा वगैरह हो गया है सब। वीजा वाली बात तो हमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है। वो तो अच्छा हुआ हम मिलने आ गए, वरना तू तो हमें बिना बताए चली जाती। आजकल तू तो कुछ बताती ही नहीं है हमें। वर्षा, जसमीत, चलो बेटा हम चलते हैं, हमारी अक्षरा तो पराई हो गई है। अच्छा तो माँ रूठी हुई है, अब ये भी बताइए कि मानेंगी कैसे? मुझे क्या पता। माँ आप भी ना क्या जरा जरा सी बातों पे बच्चों की तरह रूठ जाती हैं। आपको बताए बिना जाती मैं क्या? और सच में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, मैंने सोचा पहले अच्छे से पैकिंग करूंगी फिर आपको बताऊंगी। अब मान जाइए ना। अच्छा ठीक है, इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। अब मानते हैं नैतिक को फोन करके बोलूं कि ट्रिप कैंसिल करें? ना ना बेटा ऐसा मत करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। देख रही थी कि मेरी बच्ची मुझे कितना प्यार करती है। उसके लिए आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है माँ। बेटी माँ से प्यार नहीं करेगी तो किससे करेगी? अक्षरा मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, याद से सारी दवाइयाँ ले लेना वरना भूल जाओगी। हाँ छोटी माँ, वैसे भी आपके रहते हुए मैं अपनी दवाइयाँ भूल सकती हूँ क्या? सच कहूँ ना, मैं कितनी लकी हूँ ना, माँ, छोटी माँ, भाभी माँ सब मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। अच्छा भाभी माँ, आपको वो शीला बहन याद है? वो मिली थी एक दिन बाजार में। बस शंकरी ताई के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं, हमारे घर तो आई नहीं बहुत दिनों से। आपको कुछ पता है क्या उनके बारे में? नहीं राष्ट्री बहन, बहुत दिन हुए मिले हुए, इस बार दिवाली पे भी नहीं आई। कौन सा है? अरे वो हमारी सीनियर थी ना शीना, उसका भाई मुंबई में। अच्छा वो है, ऐसे की शक्ल बना रही है, बेचारा कितना मरता था तुझ पे। मरता होगा, पर मुझे वैसे लड़के पसंद नहीं है। क्यों? अच्छा खासा तो था बेचारा। हाँ दिखने में ठीक ठाक था, पर वो मेरे टाइप का नहीं था। अच्छा तो आपका टाइप क्या है? पता नहीं, कोई जो मैच्योर हो, उसकी बातों में ना तो कोई गहराई थी और ना ही जिंदगी की समझ। पागल, इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं। होते होंगे, मुझे वैसे लड़के नहीं चाहिए। अच्छा यही बता दे कि वो होगा किसके जैसा? हाँ आई डोंट नो, शायद नैतिक भैया जैसा। I mean, जैसे वो अक्षरा दीदी की केयर करते हैं वैसा केयरिंग, मैच्योर, समझदार, ना कि भाई जैसा। मतलब नमन, I mean, as a भाई he is great, पर जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नैतिक भैया में है वो पता नहीं उनमें कब आएगी। वैसे भी मेरी किस्मत में जब जिसको आना है वो जल्दी आने वाला है। क्या बात कर रही है? वो आलू कॉलेज वाला अवस्थी, वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता वर्षा? अरे इतने साल हो गए हैं ना, उसकी कोई खबर है ना आता पता। हाँ वो पता नहीं, पर इतने सालों बाद जब उसका नाम सुना ना तो वही चेहरा आंखों के सामने आया वर्षा। हाँ पर वो वही आलोक होगा, ये कैसे पता? मुझे नहीं लगता है, दुनिया में कितने सारे आलोक हैं। वर्षा, कितना मारा था ना दादू ने उसे,
तुझे पता है शौर्य को अगर पता चलेगा ना वो गुस्सा हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अक्षरा सुन बेटा, तेरे लिए ना हम कुछ नए किस्म के अचार बनाकर लाए हैं और साथ में मिठाई भी। तू ले जाना अपने साथ अमेरिका। वहाँ कुछ ऐसा खाने का मन किया तो कहाँ ढूंढती फिरेगी। जी माँ। और सुन बेटा, वहाँ जरा अपना ख्याल रखना, हाँ, सेहत का ध्यान रखना, ज्यादा थकाना मत अपने आप को। फिर भी घर जैसा आराम तो कहाँ मिलेगा ना आंटी जी। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी से कि उनको नहीं जाना चाहिए था। चुप कर गिरिजा, मैंने पहले भी कहा है ना तुझसे। सॉरी छोटी माँ, मुझे चिंता हो रही थी इसीलिए। बस कर, वैसे ही अक्षरा की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। अब तू शुरू मत कर। मम्मा, ये आपके लिए और पापा के लिए हैप्पी जर्नी कार्ड। आई विल मिस यू। अच्छा, सिर्फ मम्मा को मिस हुआ, पापा को नहीं? सारे गिफ्ट ना मम्मा लेकर आएंगी, पापा कुछ नहीं लेकर आएंगे। उफ पापा, आप हमेशा आधी बात सुन के गुस्सा हो जाते हो। इस पे आपका भी नाम लिखा है, देखो। अच्छा, दिखाओ। थैंक यू नक्श, विल मिस यू टू। मम्मा, मैंने ना छोटू बेबी के लिए भी इसमें विशेष लिखी है, मैं उसे भी बहुत मिस करूंगा। नक्श, नीचे गिरजा दीदी को जाकर बोलो कि पापा को ना एक अच्छी सी चाय बना के दे। ओके? ओके। कहाँ घूम गई आप मैडम? यूएस की गलियों में या फिर शॉपिंग मॉल्स में? कहीं नहीं, यही हूँ नैतिक, और यही रहना चाहते। मतलब ये कि आप तो जानते हैं ना नैतिक, आपका कॉलेज देखने का, आपके फ्रेंड्स से मिलने का कितना मन था मेरा। जिस भी चीज से आपकी यादें जुड़ी है सारी चीजें मुझे देखनी थी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं आपके साथ नहीं आ सकती नैतिक। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। लेकिन अक्षरा, डॉक्टर कह चुके हैं कि आप ट्रैवल कर सकती हैं, तो फिर आप ऐसे डर क्यों रही हैं? मैं डर नहीं रही हूँ, बस ख्याल रख रहे हैं हमारे बेबी का। उस सुहाने सफर के बजाय मुझे इस वक्त ना यहीं को ना सुरक्षित लग रहा है मेरे बच्चे के लिए। प्लीज। ठीक, मैं फोन करके शिखर को कह देता हूँ, मना कर देता हूँ उससे कि... नहीं प्लीज, आप जाने से मना नहीं करेंगे प्लीज। यही सोच सोच के इतनी देर से मैं आपको बोल नहीं पा रही थी। देखिए, ये फैसला एक माँ का है, लेकिन आपको भेजने का निश्चय एक पत्नी का है। इसलिए प्लीज आप जाएंगे, नहीं तो मैं ना कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, लेकिन मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ अकेले? मैं कहाँ अकेली हूँ नैतिक, इतने सारे लोग हैं यहाँ मेरे साथ। अच्छा, मेरा मन नहीं मान रहा है। प्लीज नैतिक, मनाइए मन को मेरे लिए प्लीज। हम तीनों आपको खुशी खुशी मिस करेंगे। थैंक यू नैतिक। बहुत परेशान है आप, लेकिन क्यों है पता नहीं। अक्षरा जा रही है इसलिए। सॉरी कि माँ, आप क्यों बेकार में इतना परेशान होती है? जमाई सा जा रहे हैं ना उनके साथ। जी, मेरी चिंता कभी खत्म ही नहीं होगी। एक तो अक्षरा की तबीयत ऐसी है, ऊपर से इतना लंबा सफर, और फिर दिव्यानी बहन का पता नहीं उन्होंने ठीक से अक्षरा से पूछा भी होगा या नहीं कि उसने सब रख लिया है। मैं सोच रही हूँ कल सुबह सुबह ही अक्षरा के पास चली जाऊंगी, थोड़ा समय उसके साथ व्यतीत कर लूंगी, उसके बाद चीकू को देख लूंगी। फिर आते समय ऐसा करूंगी कि चीकू को यहाँ ले आऊंगी। दिव्यानी बहन से पता नहीं वो संभलेगा भी या नहीं। जी, क्या हुआ? पिछली 3 बातों में आपने कम से कम 5 बार दिव्यानी बहन का जिक्र किया है, और किस अंदाज में किया है ये आप भी जानते हैं। अपने मन को थोड़ा संभालिए, समझाइए उसे। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की चिंता में आप उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दें। लेकिन क्यों अक्षरा? डॉक्टर ने तो तुम्हें हाँ कह दी थी ना? हाँ, पहले इतने मन से सब तैयारी कर रही थी, और अब अचानक। आप लोग प्लीज ऐसा मत सोचिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक है। मैं ही नहीं जाना चाहती, और मैंने बहुत सोच विचार करके फैसला लिया है। और वैसे भी आप सभी लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जब बहू कह रही है तो मान भी लो।
और इस विषय में हम सबसे ज्यादा सही फैसला बहू के अलावा और कोई ले सकता है क्या? क्यों मुन्ना? बहू, तुम्हारे इस फैसला का हम सम्मान करते हैं। वैसे तो आप सभी औरतें हर रोज कई फैसले लेती हैं, जिसमें आप अपने निजी सुख को ताक पर रखकर सबसे पहले बच्चों और परिवार के बारे में सोचती हैं। अपना सब कुछ परिवार के लिए न्यौछावर कर देती हैं और बाद में इन फैसलों का कहीं जिक्र भी नहीं होता। फैसला मैंने लिया है बाबूजी, लेकिन माना तो नैतिक ने है ना, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अपने मन को मार कर। इसलिए अगर तारीफ ही करनी है तो नैतिक की कीजिए। ऐसा नहीं है कि औरतें ज्यादा बलिदान देती हैं और मर्द कम, लेकिन उनसे उम्मीद ही इतनी की जाती है कि वो जितना भी करे कम है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।